श्री राम जन्म की रोचक कथाएं। रामायण और रामचरितमानस हमारे पवित्र ग्रंथ है। तुलसीदास जी ने श्री राम को ईश्वर मानकर रामचरितमानस की रचना की है, किंतु आदि कवि वाल्मीकि ने अपने रामायण में श्री राम को मनुष्य ही माना है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को राम के राज्याभिषेक के बाद समाप्त कर दिया है। वही आदि कवि श्री वाल्मीकि ने अपने रामायण में कथा को आगे श्री राम को महाप्रयाण तक वर्णित किया है। महाराजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ आरंभ करने की ठानी। महाराजा की आज्ञानुसार शाम कर्ण घोड़ा चतुरांगी सेना के साथ छुड़वा दिया गया। महाराज दशरथ ने समस्त मनस्वी तपस्वी विद्वान ऋषि मुनियों तथा वेद विज्ञ प्रखंड पंडितों को यज्ञ संपन्न करने के लिए बुलवाया भेज दिया। निश्चित समय आने पर समस्त अभ्यागतों के साथ महाराज दशरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ जी तथा अपने परम मित्र अंगदेश के अधिपति लोभपाद के जामाता रिंग ऋषि को लेकर यज्ञ मंडप में पधारे। इस प्रकार महान यज्ञ का विधिवत शुभारंभ किया गया। संपूर्ण वातावरण वेदों की ऋचाओं के उच्च स्वर में पाठ से गूंजने तथा समाधि की सुगंध में महकने लगा। समस्त पंडित ब्राह्मणों ऋषि आदियों को यथोचित धन धान्य गौ आदि भेंट करके सादर विदा करने के साथ यज्ञ की समाप्ति हेतु राजा दशरथ ने यज्ञ की प्रसाद 4 खीर को अपने महल में ले जाकर अपने 3 रानियों में वितरित कर दिया। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप 3 रानियों ने गर्भ धारण किया। जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वासु नक्षत्र में सूर्य मंगल शनि बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे, कर्ण लग्न का उदय होने ही महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या ने गर्भ से एक शिशु को जन्म हुआ, जो कि नील वर्ण चुंबकीय आकर्षण वाले अत्यंत तेजोमय परम कांतिवान तथा अत्यंत सुंदर था। उस शिशु को देखने वाले देखते रह जाते थे। इसके पश्चात शुभ नक्षत्रों और शुभ घड़ी में महारानी कैकेयी के एक तथा तीसरी रानी सुमित्रा के 2 तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। संपूर्ण राज्य में आनंद मनाया जाने लगा। महाराज के 4 पुत्रों के जन्म के उल्लास में गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवता अपने विमानों में बैठकर पुष्प वर्षा करने लगे। महाराज ने उन्मुख हस्त से राजद्वार पर आए भाट चारण तथा आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मणों और याचकों को दान दक्षिणा दी। पुरस्कार में प्रजाजनों को धन धान्य तथा दरबारियों को रत्न आभूषण प्रदान किए गए। 4 पुत्रों का नामकरण संस्करण महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया तथा उसके नाम रामचंद्र भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। आयु बढ़ने के साथ ही साथ रामचंद्र गुणों में भी अपने भाइयों से आगे बढ़ने तथा प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय होने लगे। उनमें अत्यंत विलक्षण प्रतिभा थी। इसके परिणाम स्वरूप अल्प काल में ही वे समस्त विषयों को पारंगत हो गए। उन्होंने सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने तथा हाथी घोड़ों एवं सभी प्रकार के वाहनों को सवारी में उन्होंने असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई। वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा करने लगे रहते थे। इसका अनुसार शेष 3 भाई भी उनके थे। गुरुजनों के प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति उन 4 भाइयों की थी, उतनी ही उनमें परस्पर प्रेम और सौहार्द भी था। महाराज दशरथ का हृदय अपने 4 पुत्रों को देखकर गर्व और आनंद से भर उठा था।
मेरे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ नंदिनी को कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि जो भी वीडियो आपको अपलोड कर रहे हैं वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।